आई एम ऑडिबल अभी? हिमांशु, निशांत, ऑडिबल है? यस सर। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी वर्क कर रहे थे राउटिंग पे। एंड राउटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की राउटिंग्स है। बट हम लोग जो काम कर रहे थे वो हम वर्क कर रहे थे डायनामिक राउटिंग पे। तो देखिए, डायनामिक वर्ड जहां पर भी आ जाता है, वो चीज ध्यान रखना कि वहां पे ऑटोमेटिक काम होता है। यानी कि वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिक। यानी कि एक एग्जांपल दें, डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी कि उसका काम है ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करना। डायनेमिक वेबसाइट, जैसे जो अगर स्टैटिक वेबसाइट होती है, डायनेमिक वेबसाइट का मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो पब्लिश हो जाएगी, बार बार आपको मैनुअली पब्लिश करने की जरूरत नहीं होगी, आपने चेंजेस करी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास डायनेमिक राउटिंग का मतलब है इट्स पार्ट शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑटोमेटिक, ये अपना रास्ता खुद से बनाएगा, ये उसके कहे हुए रास्ते पे नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना, कोई बंदा अगर डेडिकेटेड किसी स्क्रिप्ट पे चलता है, तो उस स्क्रिप्ट पे चलने के लिए उसका क्या होता है कि यार कभी अपना माइंड भी यूज कर लिया कर, जो बताया जाता है उसी पे मत रहा कर। अगर कुछ है तो कुछ डिसीजन खुद से भी लिया करो। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम बता तो रहे हैं थोड़ा सा, बट बाकी ये अपने डिसीजन खुद से। तो डायनामिक राउटिंग्स में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो राउटिंग है, वो है हमारी लिंक स्टेट। और लिंक स्टेट के अंदर जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल आता है गाइस, वो हमारा आता है ओएसपीएफ। तो ओएसपीएफ इज अ डायनामिक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ओएसपीएफ इज अ डायनामिक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? सबसे पहले ओएसपीएफ ओएसपीएफ इज अ ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो ये क्या, ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब है कि इफ यू रिमेम्बर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईआईजीआरपी पढ़ा। एंड ईआईजीआरपी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ईआईजीआरपी है वो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, यानी कि इट्स वर्क ओनली ऑन सिस्को। बट ओएसपीएफ इज अ ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि वो किसी भी डिवाइस पर चल जाएगा। यानी कि एक तरफ आपने सिस्को ले रखे हैं, एक तरफ जूनिफर ले रखे हैं, एक तरफ लिंक्सिस के ले रखे हैं, अलग अलग वेंडर्स के आपने क्या लिए हुए हैं, डिवाइसेस यूज कर रही है आपकी कंपनी। तो उस केस में क्या है, आप ओएसपीएफ का यूज कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ईआईजीआरपी के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम होप काउंट होते हैं, जैसे कि रिप के अंदर मैंने बताया था 15 एंड 16 इज अनरीचेबल। कि ईआई रिप राउटिंग का जो पैकेज है वो राउटर 1 से राउटर 15 तक जा सकता है, बट 16 पे क्या हो जाएगा, अनरीचेबल। ईआईजीआरपी के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ जो राउटर्स लगा सकते हैं हम 255 मैक्सिमम लगा सकते हैं, यानी कि राउटर उनका जो पैकेज है वो राउटर 255 तक जा सकता है, नेक्स्ट वाले पे वो अनरीचेबल हो जाएगा। बट ओएसपीएफ सपोर्ट अनलिमिटेड ऑफ राउटर, अनलिमिटेड ऑफ राउटर, यानी कि ओएसपीएफ जो है अनलिमिटेड ऑफ राउटर सिलेक्ट करता है। लिमिटेड की स्पेलिंग क्या होगी, LIMITED? कहाँ पे? अच्छा, यहाँ आएगा ना, अनलिमिटेड ऑफ राउटर्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अनलिमिटेड ऑफ राउटर का मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं है कंडीशंस कि आप 2 4 6 राउटर्स लगा सकते हैं, यानी कि वेरी लार्ज स्केल, इंडिया टू यूएस, या बड़े स्केल पे आपको अगर अपना कम्युनिकेशन कराना है, तो ओएसपीएफ राउटिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि सेम वेंडर्स के डिवाइसेस नॉट पॉसिबल कि एवरीवन यूज द सेम वेंडर। हम सभी लोग एक ही ब्रांड के डिवाइसेस यूज या मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते। हम सबके मोबाइल फोन क्या अलग अलग ब्रांड के हो सकते हैं, हमारे घरों में क्या अलग अलग ब्रांड्स के टीवी मिलेंगे, तो एक ब्रांड पे कंफर्टेबल नहीं है। इसी तरीके से हर कंपनी में एक ही ब्रांड के डिवाइसेस पॉसिबल होना जरूरी नहीं हो सकता, सो वी कैन यूज द ओएसपीएफ। दूसरा, अनलिमिटेड ऑफ राउटर की एक
रेंज के अंदर ये क्या है, ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसकी क्या है, अनलिमिटेड ऑफ रेंज है, यानी कि आप कितना बड़ा भी नेटवर्क बना सकते हैं, जिसके लिए ओएसपीएफ यूज करते हैं। नेक्स्ट ओएसपीएफ यूज प्रोसेसिंग आईडी बिटवीन processing IDs between 1 to 65,535। नाउ इसी प्रोसेसिंग आईडीज को हम लोग बोलते हैं एएस नंबर एंड एआईजीआरपी। बट वहां पे कंडीशन क्या थी कि वहां पे एएस नंबर सेम होना चाहिए, बट ओएसपीएफ यूज द प्रोसेसिंग आईडी बिटवीन 1 to 65,035 and every connected router with the OSPF use same or different processing ID। और यहाँ पे क्या है कि जितने भी ओएसपीएफ के अंदर आप राउटर लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि सेम हो, आप सेम भी रख सकते हैं और अलग आईडीज भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला तो आ गया कि ओपन सोर्स है, दूसरा अनलिमिटेड ऑफ राउटर्स है, तीसरा प्रोसेसिंग आईडीज हो गई, ओमन डीडी। नेक्स्ट पॉइंट है तो ओएसपीएफ कनेक्टेड राउटर्स एक्सचेंज अब मल्टीकास्ट अपडेट एंड मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। यानी कि अगर आप कोई भी ओएसपीएफ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, लाइक यू आर यूजिंग द ओएसपीएफ नेटवर्क, अगर आपने यहाँ पे ओएसपीएफ राउटर्स लगाए हैं, तो these are the three routers available, is it like a R1 R2 and R3। तो सबसे पहले कि आपकी मर्जी है कि आप जो भी राउटर लगा रहे हैं, आप उसकी प्रोसेसिंग आईडी सेम रख सकते हो। गॉट इट द पॉइंट। आप प्रोसेसिंग आईडी सेम रख सकते हो, या आपकी मर्जी है आप उसकी प्रोसेसिंग आईडी डिफरेंट भी कर सकते हो। लेकिन ओएसपीएफ राउटर्स क्या करते हैं, दो टाइप के मल्टीकास्ट एड्रेसेस। पहला इज 224.0.0.5। गॉट इट द पॉइंट। 224.0.0.5 या 6। आप वो 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सो 224.0.0.5। तो ये 5 और 6 भी किस कंडीशन में होगा, हम अभी आगे वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे। तो यानी कि अब अगर इन राउटर्स को कोई भी पैकेट ट्रांसफर करना है वन पीसी टू अनदर पीसी, तो वो इस डेडिकेटेड एड्रेस पे अपना पैकेट भेजेगा। क्लियर द पॉइंट। तो ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि ओएसपीएफ है क्या, किस टाइप्स के मैसेज वो सेंड करता है, किस टाइप्स का उसका कम्युनिकेशन होता है, व्हाट इज प्रोसेसिंग आईडी एंड यूज ऑफ प्रोसेसिंग आईडी, या डिफरेंस बिटवीन एएस नंबर एंड प्रोसेसिंग आईडी, कि एएस नंबर के अंदर और प्रोसेसिंग आईडी के अंदर क्या फर्क है, वो सारी की सारी चीजें पूछता है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, कि जब हम लोगों ने रेप ईआईजीआरपी पढ़ा था, तो इफ यू रिमेम्बर कि हम लोग वहां पर राउटर रेप या राउटर ईआईजीआरपी करते थे, उसके बाद हम नेटवर्क कमांड डालते थे। यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क कमांड रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। गॉट इट द पॉइंट। लेकिन यहाँ पर हमें स्टार्ट और एंड दोनों डालना है। यानी कि आईपी स्टार्ट कहां पे हो रहा है, किस आईपी से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर मैंने डाला /24, तो 24 का मतलब है 10.0.0.0 से स्टार्ट होगा, और एंड कहां पर होगा 10.0.0.255 पर। तो मुझे एक्यूरेट मैचिंग के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क आईडीज के साथ उसकी स्टार्ट और एंड आईडीज भी डालनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट यहां पे आता है कि ओएसपीएफ कनेक्टेड व्हेन यू कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ राउटिंग
use network ID with wildcard। आपको नेटवर्क आईडी यूज करनी पड़ेगी विद वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब है कि सपोज करिए R1, R1 पर आपके पास यहां पर एक डेडिकेटेड नेटवर्क चल रहा है एंड वन मोर नेटवर्क इज रनिंग इन फॉर दिस लोकेशन। यहाँ पर आपके पास सपोज करिए टू नेटवर्क यहाँ पर रन कर रहे हैं, जिसमें से पहला नेटवर्क है लाइक 10.0.0.0 स्लैश, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 24, या दूसरा मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है लाइक 1.0.0.0/30। गॉट इट द पॉइंट। तो इसी टाइप्स के आईपीस हम यूज करते हैं जब भी हम इंटरफेसेस पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो नाउ गाइस, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? द वाइल्ड कार्ड मास्क होता है अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क। यानी कि अगर आपको फाउंड वाइल्ड कार्ड मास्क, तो अगर आपको वाइल्ड कार्ड मास्क बनाना है तो आपके पास पहली बात तो आपके पास जो /20 32 वाला सबनेट्स है। तो 32 वाला सबनेट्स क्या है? 255.255.255.255। दिस इज अ 32। ये आपका 32 वाला सबनेट्स है। यानी कि 4 टाइम्स 255 में से माइनस द करेंट सबनेट। तो मेरा जो करंट सबनेट अगर मुझे माइनस करना है तो 255.255.255.0। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? 0.0.0.255। यस और नो? तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क मेरा किसका बनेगा? /24 का। सेम है अगर आपको दूसरा वाइल्ड कार्ड मास्क बनाना है तो इट्स अ 252 देन 3। यानी कि अगर आप देखें तो अगर आपका नेटवर्क 0.0.0.0 से स्टार्ट हो रहा है तो एंड कहां पर होगा? 0.0.0.255। यानी कि 0 to 255 एक्यूरेट मैचिंग आ रही है। सेम है अगर आपका नेटवर्क 1.0.0.0 से स्टार्ट हो रहा है तो एंड कहां पर होगा? 0.0.0.3 पे। यानी कि नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट आईडी दोनों यहां पर यूज होंगी। तो यहाँ पर जो ये यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड द वाइल्ड कार्ड मास्क। सो व्हेन यू कॉन्फ़िगर द ओएसपीएफ, सो ओएसपीएफ राउटिंग में आपको वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वाइल्ड कार्ड मास्क एंड यूज ऑफ द वाइल्ड कार्ड मास्क एंड बेनिफिट ऑफ द वाइल्ड कार्ड मास्क एंड डिफरेंस बिटवीन सबनेट मास्क एंड वाइल्ड कार्ड मास्क। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी आपको सर्च करने पड़ेंगे। तो क्लियर है हेमंत? तेरे कहने पे मैं क्वेश्चन साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। पढ़ना तो है नहीं फिर भी भूल जाओगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है ओएसपीएफ के अंदर? ओएसपीएफ के अंदर काफी सारी चीजें हैं गाइस, बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड मास्क के बाद है ओएसपीएफ यूज एल्गोरिथम्स, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एंड डिजास्टर एल्गोरिथम। नाम सुना है इनका? यूज भी करिए नहीं करिए? तो यहां पर क्या है कि ओएसपीएफ इन दो एल्गोरिथम्स का यूज करता है। विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स फाउंड शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पाथ। इन एल्गोरिथम्स की हेल्प से वो क्या करता है? अपना शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पाथ फाउंड करता है। इसके अलावा ओएसपीएफ यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड के मैसेजेस होते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, लिंक स्टेट, यहाँ पे लिंक स्टेट भी आती है एंड डिजास्टर। तो ओएसपीएफ यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस। यहाँ पे क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस। मैसेजेस का मतलब है गाइस कि व्हेन यू यूज टू राउटर्स, अगर आपने यहाँ पे दो राउटर्स यूज करे हैं, अब इन दोनों राउटर्स के बीच में जब भी आपकी नेबरशिप, यहाँ पे भी सेम टाइप्स 3 टेबल्स बनती हैं, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल्स एंड राउटिंग टेबल, जो ईआईजीआरपी के अंदर भी बनती है और ओएसपीएफ के अंदर बनती है। तो यहाँ पे जब भी हमारा कम्युनिकेशन होगा तो R1 एंड R2,
यहां पर क्या होगा, सबसे पहले एक्सचेंज द हेलो मैसेज। दोनों राउटर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे हेलो मैसेज। तो अगर हम टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस यूज होते हैं। तो OSPF मैसेज टाइप। तो सबसे पहले आता है हेलो। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों राउटर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपना हेलो पैकेट। कौन सा पैकेट एक्सचेंज होगा, हेलो। हेलो के बाद डीबीडी, लिंक स्टेट डेटाबेस। तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, लिंक स्टेट डेटाबेस। अब जब हेलो पैकेज एक्सचेंज हुआ तो उसके बाद सपोज करिए R2 ने R1 को डीबीडी पैकेट भेजा, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। अब जब R2 ने R1 का डेटाबेस पकड़ा तो इसने लर्न करा कि ये पैकेट, ये अपडेट तो मेरे पास ऑलरेडी है, आप मुझे क्या करिए, न्यू अपडेट। तो वो क्या करेगा, वो इस राउटर को LSR पैकेट भेजेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, LSR। यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है वो किसके लिए, कि आप मुझे अपडेट पैकेट्स दीजिए। देन R2 क्या करेगा, उसको एक और पैकेट भेजेगा जिसको हम बोलते हैं LSU, लिंक स्टेट अपडेट। वो क्या भेजेगा, इसको लिंक स्टेट अपडेट मैसेज भेजेगा। यानी कि पहले सेकेंड हुआ, फिर हम आपस में डेटाबेस टेबल हर 30 मिनट्स में वो डेटा टेबल एक्सचेंज करते हैं। पूरी की पूरी इंटायर डेटाबेस टेबल चेंज हुई। अब डेटाबेस चेंज हुई तो उसने देखा कि यार मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी, सामने वाले ने दोबारा से मुझे यही दे दी है, कोई नई इंफॉर्मेशन मेरे पास। तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, यार कोई नई चीज है तो मुझे आप दो। तो मैंने क्या करा, रिक्वेस्ट करी। अब आपके पास कुछ नया है तो आपने क्या करा, नया अपडेट मैसेज उसको भेजा। अब जैसे ही अपडेट मैसेज होगा, so the R1 send the LSACK, यानी कि लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, कि मैंने आपकी सक्सेसफुली पैकेट्स को रिसीव कर लिया। से जब भी राउटर्स के बीच में नेबरशिप फाउंड होती है तो उनके बीच में ये OSPF के डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजेस क्या होते हैं, यूज होते हैं बिटवीन राउटर्स। तो यही चीज यहां पर भी है कि हेलो, डिस्कवर द नेबरशिप, check for the database synchronization, then request a specific link record for the router, then send the specific request link state record, and then acknowledge the packages. So यहाँ पर ये सारे के सारे पैकेजेस के बारे में दिया हुआ है। बाकी मैंने आईपी ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी हम वन बाय वन चलेंगे आगे। सो दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है कि OSPF मल्टीपल टाइप्स के एल्गोरिथम्स यूज करता है। एंड क्योंकि काफी बड़ा नेटवर्क होने की वजह से वो इन सारे के सारे प्रोसेसेस का यूज करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पैकेजेस हो गए, एल्गोरिथम्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है एरियाज। OSPF सपोर्ट या OSPF यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरिया। तो OSPF क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज यूज करता है। अब एरियाज को कंसेप्ट क्या है कि डेटाबेस एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, एक राउटर पे 100 हजार हजार कनेक्टिविटीज रह सकती है, यानी कि 100-200 लोगों की। अब अगर 1 लाख राउटर्स एक साथ आ गए तो वो राउटर्स का क्रैश होने का कंसेप्ट है। तो उसको क्या करा है, छोटे छोटे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि आप एक एरिया में 50 to 100 राउटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक कि एक स्टेट, यानी कि आप इंडिया को हम सिंगल स्टेट नहीं बोल सकते। तो हमने क्या करा, पहले इंडिया को स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा। स्टेट्स को फिर हमने क्या करा, आपकी कॉलोनीज वास या स्ट्रीट वास या सिटीज वास हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा। फिर उनको एक एक हमने पिन कोड एलोकेट करा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस एड्रेस पे, कहां से, किस सिटी से, किस स्टेट से, किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से OSPF पे क्या है कि अनलिमिटेड होप काउंट है, यानी कि करोड़ों राउटर्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो उन सारे राउटर्स को हम ऐसे मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर हमने उसको एक ही बाउंड्री में रख दिया। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि यार कौन कितने डिस्टेंस पे किस पर्टिकुलर डेडिकेटेड उसमें बैठा हुआ है।
तो ओएसपीएफ यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरिया, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है आपका एरिया जीरो। एरिया जीरो, जिसको हम बैकबोन एरिया भी बोलते हैं। दिस इज अनदर नेम इज बैकबोन एरिया। एंड जो ये बैकबोन एरिया है, द ऑल अदर एरिया, ऑल अदर्स एरिया मस्ट बी कनेक्टेड विद, कोई नहीं मैम अभी, वीकेंड वीकडे 2:30 मैम। ऑल अदर्स एरिया मस्ट बी कनेक्टेड विद एरिया जीरो। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी एरिया जीरो के अलावा अदर एरिया है, एरिया 1 2 3 4 5 6, वो सारे के सारे एरिया आपके नॉर्मल एरिया, वो सब कौन से हैं? नॉर्मल एरियाज हैं, यानी कि इसके अलावा। और मैंडेटरी है कि ऑल एरिया मस्ट बी कनेक्टेड विद एरिया जीरो, यानी कि अगर ये मेरा राउटर है तो मैंने इस राउटर को क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट इन 3 डिफरेंट एरियाज। मैंने क्या करा, इनको 3 अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करा, लाइक दिस इज लाइक एरिया वन, ये मेरा एरिया वन है, ये मेरा एरिया टू है, एंड ये एरिया जीरो है। तो इट्स अ मैंडेटरी कि आपका हर एरिया एरिया जीरो से कनेक्टेड होना मैंडेटरी है, बिकॉज एरिया जीरो अवॉइड द लूप्स। जो एरिया जीरो है वो आपके नेटवर्क लूप्स को अवॉइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, यानी कि मैसेज टाइप तो बता ही दिया है, लाइक व्हाट इज टाइप्स ऑफ एरिया। तो यहाँ पे आपका आ रहा है एरिया जीरो, नॉर्मल एरिया, इसके अलावा स्टब एरिया, नॉन स्टब एरिया। तो 4 5 टाइप के यहाँ पर एरिया है, बट आपको एरिया जीरो के बारे में सबसे ज्यादा फोकस करना है। थोड़ा सा मैं एडवांस नेटवर्किंग में मूव हो रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या एरिया, अब इसके बाद कि ओएसपीएफ राउटिंग ना, अभी तक आप जैसे राउटिंग कर रहे थे ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं होती है। ओएसपीएफ राउटिंग के लिए आपको ओएसपीएफ के राउटर टाइप्स भी समझने पड़ेंगे। तो इसके अलावा नेक्स्ट आता है ओएसपीएफ राउटर टाइप्स। तो ओएसपीएफ यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटर्स। ओएसपीएफ यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटर्स, जिसमें सबसे पहला आता है आईआर, इंटरनल राउटर। दूसरा आता है डीआर, डेजिग्नेटेड राउटर। तीसरा आता है बीडीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। बैकअप डे, उसके बाद आपका आता है एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। फिर आपका आता है एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है, राउटर्स हैं। अब इन राउटर्स का आपको यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि जो ओएसपीएफ है सो इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एरिया। तो यहाँ पे क्या है, सपोज करिए बैकबोन एरिया, नॉर्मल एरिया या रेगुलर एरिया भी हम इनको बोलते हैं। तो ये मेरा कुछ इस टाइप से डायग्राम है। एंड यहाँ पे क्या करा कि नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट विद इन एरिया। मैंने यहाँ पे सपोज करिए 1 2 3 राउटर्स लगाए हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विद इन एरिया की, यानी कि एक ही एरिया की हम बात कर रहे हैं।
तो एक विद इन एरिया कनेक्टेड ऑल राउटर इज अ आईआर, यानी कि इस एरिया में ये सारे के सारे राउटर्स क्या हैं, आईआर राउटर्स हैं, यानी कि इंटरनल राउटर। तो इंटरनल राउटर्स वर्क विद इन एरिया। अगर एक एरिया में आपने काफी सारे राउटर्स लगा रखे हैं, तो इन सारे के सारे राउटर्स को वी कैन कॉल द आईआर राउटर। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए, आईआर हो गए। अब when you configure the OSPF within area, the between IR routers election is found। जब आप OSPF करेंगे तो इन सारे के सारे राउटर्स के बीच में इलेक्शन होगा, एंड लोएस्ट प्रायोरिटी राउटर इज बिकम अ डीआर। यहीं पर ही जब इनके बीच में इलेक्शन होगा, तो जिस भी राउटर की लोएस्ट प्रायोरिटी होगी, लोएस्ट है या हाईएस्ट, आई थिंक से लोएस्ट है, वो डीआर होगा, और सेकंड लोएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, वो होगा बीडीआर। यानी कि इन्हीं राउटर्स में से इलेक्शन होगा, तो इन्हीं में से दो राउटर बनेंगे, डीआर और वीडीआर। तो ये जो आईपी है 224.0.0.5 और 6, ये आपका डीआर का ही राउटर आईपी होता है। तो यहाँ पे आ रहा है डीआर है बीडीआर। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि द ऑल आईआर राउटर सेंड अपडेट टू डीआर। यानी कि अभी क्या होगा कि अगर सारे राउटर एक दूसरे को डायरेक्ट करें, अगर एक ही साथ सब लोग एक दूसरे से बात करने लग जाए, तो पता नहीं लगेगा कौन क्या हो रहा है। यानी कि अगर एक एरिया में 100 राउटर्स हैं, तो अगर 100 राउटर्स 100 को ही भेजें, तो 1000 मैसेज जनरेट हो जाएंगे, जो मेरी बैंडविड्थ को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, स्लो कर देंगे। तो बेटर हमने बोला कि आपको अगर कोई अपडेट देनी है, तो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, आपको एक सेंट्रल पॉइंट पे भेजनी है, वो आपकी अपडेट को फॉरवर्ड करेगा। तो अगर आप कहेंगे, तो अगर आपको 100 राउटर से कनेक्ट होना है, तो आप 100 के 100 को इंडिविजुअली भेजोगे। ऐसे अगर सारे लोग करने लग जाए, तो प्रॉब्लम बनेगी। तो बेटर है कि आप सभी को, किसी को भी अपडेट देनी है, तो आप एक सेंटर पॉइंट पर भेजेंगे, तो वो होगा आपका डेजिग्नेटेड राउटर। ईच एंड एवरी एरिया आपका आईआर, डीआर और बीडीआर इज फाउंड। हर एरिया में आपका पास डीआर राउटर होगा, बीडीआर राउटर होगा, और आईआर राउटर होंगे होंगे। तो IR router send the update in DR. When DR is failed, then update receive is a BDR। तो आपका जो BDR है वो एज अ न्यू डीआर बन जाएगा, अगर डीआर राउटर क्या होता है, आपका फेल होता है। लेकिन जो भी विद इन एरिया का जो रूट होगा, वो आपको दिखाई देगा ओ से, ओ फॉर OSPF। यानी कि यहां पर अगर कोई एक नेटवर्क चल रहा है 1.1.1.1, एंड यहाँ पर एक नेटवर्क चल रहा है, लाइक इस वाले आईआर पे नेटवर्क चल रहा है 2.2.2.2। तो इट्स 2 IPs इज रनिंग यहाँ पर, एंड इस वाले आईआर पे। जब आप इसके बीच में राउटिंग करेंगे, तो जैसे ही ये वाला रूट इस वाले राउटर पे शो होगा, तो इसके आगे लिखा आ जाएगा ओ, और ओ के साथ यहाँ पे लिखा आ जाएगा ओ, और ओ के साथ यहाँ पे लिखा आ जाएगा 1.1.1.0, जो भी इसकी नेटवर्क आईडी है। तो ओ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, OSPF को। लेकिन सपोज करो, अब आपने क्या करा, अपने इस नेटवर्क को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करा। तो सेम एज कि दिस इज लुक लाइक का एरिया 0, इसको मैंने एरिया 0 बनाया है, एंड नाउ आई एम एग्जीक्यूट दिस राउटर इन एरिया 1। इसको हम जस्ट एग्जीक्यूट इन एरिया 1, एंड इसको मैंने हम एग्जीक्यूट इन एरिया 2। तो लाइक आई एम जस्ट कनेक्ट। अब सपोज करिए यहां पर भी एक नेटवर्क चल रहा है आपका, लाइक का 3.3.3.3, एंड इन दिस लोकेशन ऑल्सो इज वन नेटवर्क इज रनिंग 4.4.4.4। यानी कि अगर कोई भी दूसरे एरिया का रूट अगर आपके एरिया में आ रहा है, यानी कि 3.3.3, तो ये जो रूट है, ये आपका रूट कहां पे चल रहा है, एरिया 1 के अंदर चल रहा है, और हम कहां पे चेक कर रहे हैं, एरिया 0 में। तो ये आपको दिखाई देगा OIAC, OSPF इंट्रा एरिया रूट। और ये जो आपका रूट आएगा, ये आपका रूट आएगा वाया ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। वो राउटर जो दो एरियाज को कम्युनिकेट करा रहा है, वो कौन सा राउटर होगा, एरिया बॉर्डर राउटर। तो उसको हम ABR बोलेंगे। तो जब आप OSPF का नेटवर्क बना रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज ध्यान रखनी है कि कौन से
राउटर पे दो एरियाज की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। तो अगर विद इन है तो यहाँ पे तो सबका एरिया 0 ही है, क्योंकि जब आप राउटिंग करेंगे तो आपको एरिया भी मेंशन करना पड़ेगा। कहते हैं जब आप अपना एड्रेस लिखते हैं तो आप अपना पिन कोड भी मेंशन करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप राउटिंग इनेबल करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपका जो राउटर है इट बिलोंग्स टू विद डेडिकेटेड एरिया। तो यहाँ पे एरिया 0 भी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एबीआर राउटर का क्या काम है कि यहाँ पर एबीआर राउटर्स है कि जो कि आपके डिफरेंट एरियाज को, अगर कोई दूसरे एरिया का रूट आ रहा है तो वो OIA से होगा, विद इन एरिया का राउटर O से होगा। वेन कि अगर आपके पास यहाँ पे एक और टोपोलॉजिस्ट चल रही है एंड हियर इज वर्किंग लाइक एन EIGRP, और यहाँ पे जो आपकी राउटिंग चल रही है वो OSPF नहीं है, वो EIGRP रन हो रहा है, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, and it's also connected with like this, वो भी आपकी इस तरीके से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सा है, नेटवर्क चल रहा है 5.5.5.5। अगर ये वाला नेटवर्क भी अगर आपके ओएस में जाता है, ये EO1 से दिखेगा और लाइक 5.5.5.5, यानी कि इसका मतलब है एक्सटर्नल OSPF रूट। यानी कि अगर जिस भी रूट के आगे ई लिख रहा है दैट मीन्स कि वो OSPF का रूट, वो किसी अदर राउटिंग का रूट है जो कि मुझे OSPF नेटवर्क में मिल रहा है। जरूरी नहीं है ना कि सारी जगह OSPF ही चल रहा, हो सकता है कुछ कंपनी EIGRP कर रही हो, कुछ जिप कर रही हो, कोई स्टैटिक राउटिंग कर रहा है, कोई डिफॉल्ट राउटिंग कर रहा है। तो ये जो रूट्स मिलते हैं यहाँ पर, तो OIA, OE1, OE2, OSPF से, इनसे ही आपको पता लगेगा कि कौन सा रूट किस एरिया से आपका आ रहा है। तो हमें पता लगता है ना, लाइक 011 अगर लिखा आ रहा है तो हमें पता लगता है दिल्ली का कोड है, 0120 है तो हमें पता लगता है नोएडा का है, 0124 है तो हर उसका एक STD कोड है। तो जब आपके पास कॉल आता है तो उसी कोड से पता लगता है कि वो किस डेडिकेटेड स्टेट या डेडिकेटेड एरिया से आ रहा है। अगर कोई बाहर से आता है तो उसका कंट्री कोड भी लगाता है, लाइक 91 इंडिया का है तो अदर अदर कंट्रीज के भी क्या है कोड्स है, तो उनसे हमें पता लगता है कि उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उस वो लोकेशन क्या है, वो किस लोकेशन से आ रहा है। तो ये सारे के सारे इसी तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करके एग्जीक्यूट करा है। तो आप जब भी OSPF राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लैब करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें हमें एक ही साथ एग्जीक्यूट करने को करनी पड़ेगी। नाउ इसके बाद अब जब भी आपके रूट्स यानी कि विद इन एरिया रूट्स होता है, या आप कोई भी इसके अंदर स्टैटिक एंट्री देना चाहते हो, लाइक कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज अगर आप देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कोई भी एक डेडिकेटेड नेटवर्क है आपका, सपोज करो एक डेडिकेटेड पर्सन को आप OSPF में अलाउड कराना चाहते हैं, तो नाउ यू कैन यूज द स्टैटिक रूट। आप एक स्टैटिक एंट्री भी दे सकते हो, क्योंकि आप डायनामिक से नहीं जाना चाहते, आप तो कहते हैं मैं EIGRP करूंगा तो EIGRP के साथ के और भी नेटवर्क चले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड एंट्रीज देना चाहते हो तो स्टैटिक करेंगे। अगर आप चाहते हो नहीं यार मुझे तो इस डेडिकेटेड नेटवर्क के अंदर ISP यानी कि इंटरनेट भी रन करना है, गॉट इट ऑन, मुझे क्या करना है, इंटरनेट भी चलाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक डिफॉल्ट राउटिंग की एंट्री एलोकेट कर दूंगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूट डिफरेंस, तो इन सारे के सारे रूट्स के लिए यहाँ पे यूज होती है OSPF यूज LSA, लिंक स्टेट एल्गोरिथम। तो यहाँ पे डिफरेंट 7 टाइप्स की LSAs होती है, LSA1, LSA2, LSA3। तो यहाँ पे जो डेटा आपका आ रहा है वो LSA3 के थ्रू आ रहा है। EIGRP आ रहा है तो वो कौन सा लिंक स्टेट डेटाबेस बनेगा, EIGRP से आ रहा है, ISP डिफॉल्ट राउटिंग से आ रहा है तो वो कौन सा LSA बनेगा। ठीक है, विद इन एरिया में जो रूट्स आ रहा है वो कौन से लिंक स्टेट डेटाबेसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे आता है OSPF यूज LSA, डिफरेंट काइंड्स ऑफ LSA। लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स का वो यूज करता है। सो अगर डिफरेंट टाइप्स की एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, सो लाइक OSPF LSA टाइप, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसकी LSA है। टाइप 1 राउटर LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स करता है, LSA2 क्या करता है, LSA3 क्या करता है, तो वाया BDRs के थ्रू होता है। LSA4 ASBR के थ्रू आपका पैकेट जो आ रहा है वो LSA4 के थ्रू आ रहा है। LSA5 क्या करता है, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि EIGRP BGP स्टैटिक्स के थ्रू कोई चीज आ रही है।
सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलएसए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलएसए का डिफरेंट डिफरेंट यूज है। सो यहाँ पर इस तरीके से इन एलएसए का यूज है। तो जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे नेटवर्किंग के या साइबर सिक्योरिटी के, तो उस समय आपको ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप साइबर सिक्योरिटी में अपनी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे कि किसको अलाउड करना है, डिनाई करना है, या किसी भी ब्लॉक करनी है किसी चीज को, तो वहां पर आपको डेडिकेटेड ये पता होना चाहिए कि उस कंपनी का नेटवर्क कौन सा चल रहा है, और उस डेडिकेटेड नेटवर्क की इंटायर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो गाइज ये आपका कुछ टर्म्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि एवरी कनेक्टेड राउटर विद द ओएसपी हैव यूज्ड सेम और डिफरेंट प्रोसेसिंग आईडीज एज वेल एज द ओएसपी कनेक्टेड राउटर एक्सचेंज द मल्टीकास्ट अपडेट्स। यहाँ पे हर उसके अंदर मल्टीकास्ट अपडेट डीआर बीडीआर के और आईआरस के एपीज होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ओएसपी हैव यूज्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरियाज एंड ऑल अदर एरिया मस्ट बी कनेक्टेड विद एरिया जीरो। तो यहाँ पे देखिए ये तो चलिए ये वाला जो राउटर है जो कि आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू आ रहा है, इसे कॉल्ड द एएसबीआर। ये हमारा एएसबीआर राउटर, पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे राउटर्स आपके क्या होंगे, एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हो सकता है कि कुछ ऐसे एरियाज हो जो कि आपके, मैं कहता हूं लाइक दिस, ये मेरे पास एक एरिया थ्री और है, वन मोर एरिया इज अवेलेबल इन एरिया थ्री। एक और मेरे पास एरिया यहाँ पे एरिया थ्री। अब एरिया थ्री जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपके किसके साथ, एरिया जीरो के। इट कनेक्टेड थ्रू द एबीआर विद द एरिया टू। ये आपके एरिया टू के साथ कनेक्टेड है एंड इट्स अ एबीआर। तो दो एरियाज है, एरिया टू और एरिया थ्री को जो राउटर कनेक्ट कराएगा वो कौन सा होगा, एरिया बॉर्डर राउटर कहलाएगा। बट मैंने बोला कि एरिया थ्री के रूट्स आपके एरिया जीरो के अंदर भी नहीं आएंगे, यानी कि यहाँ पर रूट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि मैंडेटरी है कि एरिया जीरो से आपको इस एरिया को कनेक्ट करना पड़ेगा। सब सिंपल सा है, एरिया फाइव सिक्स भी इस तरीके से। तो आपको क्या करना है कि व्हेन यू प्रोवाइड कि अगर कोई ऐसा एरिया जो डायरेक्टली एरिया जीरो से कनेक्ट नहीं है, तो आपको उन एरियाज के एबीआर के बीच में वर्चुअल लिंक बनाना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लिंक यू कैन कनेक्ट एनी एरिया विद द एरिया जीरो। वर्चुअल लिंक, तो आप वर्चुअल लिंक की हेल्प से किसी भी एरिया को एरिया जीरो से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं कहता हूं कि मैं हेमंत से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हूं, मैं तो इसके साथ गौरव के साथ कनेक्ट हूँ, गौरव शिवम से, शिवम हेमंत से। लेकिन मैंडेटरी है कि हेमंत को मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा अगर वो उनके बीच में कम्युनिकेशन चाहते हैं। सब डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, वाया वर्चुअल लिंक। फिजिकल लिंक नहीं, क्योंकि फिजिकल में तो वायरिंग आ गई, तो वाया वर्चुअल लिंक के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे, तब जाके इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी राउटिंग एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज एरिया थ्री की राउटिंग एरिया वन को नहीं मिलेगी। कनेक्टेड है बेशक, लेकिन सारी चीजें एरिया जीरो के थ्रू ही जाएंगे। तो उन्होंने एक डिफॉल्ट एरिया बनाया है, एरिया जीरो। तो गाइस दिस इज द ओएसपीएफ। यहाँ पे काफी सारे इंटरव्यूज के लिए चीजें निकल के आती हैं, एलएसए क्या होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं, राउटर टाइप्स क्या होते हैं, राउटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, एरियाज कितने टाइप्स के होते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, प्रोसेसिंग आईडीज क्या है, मल्टीकास्ट स्टेटस क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी जब भी आप नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी पर मूव होना चाहते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, कल हम इसकी लैब करेंगे, क्योंकि लैब के लिए भी मुझे पूरा का पूरा कम से कम तीन एरियाज, तीन चार एरियाज बनाने पड़ेंगे आपको प्रॉपर, ये सारे के सारे ओ वन, ओ आई ए, ओ आई बी, वर्चुअल लिंक्स वगैरह। तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर लैब इसकी करनी पड़ेगी, जो कि हम कल एग्जीक्यूट करेंगे। ओके गाइस, इतना काफी आज के लिए। थैंक यू।